आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फार्मेशन। अब एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फार्मेशन के हम एक फ्रेज़ को देखें, कहता है बॉन्ड फार्मेशन में एनर्जेटिक्स को स्टडी करना है। मतलब हमें एनर्जी चेंजेस देखनी है, कब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, कब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और कब अट्रैक्शन की फ़ोर्स है, कब रिपल्शन की फ़ोर्स है, वो हम पढ़ें। अब पढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एटम्स फॉर्म बॉन्ड एज इट लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। अब सबसे पहले वो बता रहा है कि बॉन्डिंग बनाते क्यों हैं, बॉन्डिंग होती क्यों है, रीज़न फॉर बॉन्डिंग बता रहा है। अब बात है एटम बॉन्ड बनाता है टू अटेन द नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन नियरेस्ट। अब कहता है बॉन्डिंग इसलिए बना रहा है कि हर चीज़ स्टेबल हो जाए। पता है स्टेबल चीज़ की एनर्जी होती है कम, मतलब एक चीज़ अनस्टेबल उसकी एनर्जी बहुत हाई है। जब भी बॉन्डिंग होती है एटम फॉर्म बॉन्ड एज रिलेटेड टू डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज एनर्जी का मतलब क्या है, वो स्टेबल हो जाता है। एनर्जी कम होगी तो स्टेबल हो जाएगा, ये बात कर रहे हैं। कहते मिसाल के तौर पर व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर। अब हाइड्रोजन मालिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, H2 की फॉर्म में। अब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे फिर मालिक्यूल बनेगा ना। अब देखते हैं बनता कैसे है। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑपरेट साइमल्टेनियसली। द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोजर टू ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज्ड। अब ये बात क्या कहता है, कह रहा जब दो हाइड्रोजन एटम दूसरे के करीब आते हैं, दो हाइड्रोजन एटम दूसरे के करीब आए हैं, जब पहले अप्रोच करेंगे उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब जब दो हाइड्रोजन एटम दूसरे को अप्रोच करेंगे, पहले करीब आएंगे, ये एक शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये दूसरा शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दोनों पे है नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों जब एक दूसरे के आएंगे करीब, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल, इधर की फोर्स दोनों रिपेल होंगे ना। मतलब जब दो हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेंगे सबसे पहली फोर्स कौन सी लगती है, वो फोर्स लगती है रिपल्सिव की। सबसे पहली फोर्स कौन सी, रिपल्सिव की, ये बात कर रहे हैं। कहता है ऑन द अदर हैंड द रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश द एटम अपार्ट। ये भी बात ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एक दूसरे को अपार्ट मूव करेंगे, मतलब दूर फेंकेंगे, दूर रिपेल करेंगे। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ती है ये देखते हैं ज़रा। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग है, उसको हम खींचते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अटेन होती है, अचीव होती है। अब मतलब कैसे, अब हम बॉडी को ऊपर उठाते हैं, हमारे रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इलास्टिक स्प्रिंग में देखो, हम स्प्रिंग को खींचते हैं, उसका अपनी मीन पोजीशन डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ता है तो बढ़ती है, सही है। और अब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो गई हैं। रिपल्सिव फोर्सेस क्या करेंगी, एटम को पुश करेंगी दूर दूर, उनका अपनी मेन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उनका, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मज़ीद ऐड होगी। ये बात करें। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर। अब ये क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन फॉर रिपल्सिव फोर्सेज। अगर है पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो ये कहता है पोटेंशियल एनर्जी दो वजह से होती है। मतलब एक तो किसी के रेफरेंस पॉइंट से होती है, और हम ये कहते हैं इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है ना, और जो सी आइडियल गैस है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अब ये क्यों ज़ीरो आइडियल गैस में, पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की रेफरेंस पॉइंट्स के लिहाज से, जो सी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करती है, बॉडी को होल्ड करे रखती हैं, वो जो सी एनर्जी है ना वो स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी।
या तो बॉडी के रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से होती हैं या उसकी अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब जिसको अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती हैं। अब आइडियल गैसेज में हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कर देते हैं हम, इसी वजह से करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। अगर कहते हैं इट हैज़ बीन मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। रिपल्सिव, अब देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और रिपल्सिव फोर्सेस अगर ज़्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी फिर भी बढ़ेगी, कोई डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कहता है जो अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना, वो ज़्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू रिपल्सिव। ये बात है, देखो बाकी कह रहा है देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज द टू हाइड्रोजन एटम अप्रोचेज। जब दो हाइड्रोजन एटम से करीब आएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा। ये देखो ये बता रहा है जब दो हाइड्रोजन करीब आ रहे हैं, पहले इधर से इधर करीब आ रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही। डिस्टेंस बढ़ने से बढ़ती है रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस, लेकिन इधर डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, हमेशा कम हो गई है। ये बात देखना। इवेंचुअली एट द स्टेट रीचेज, अब वो करीब आते जा रहे हैं, अब एक पॉइंट आएगा वो दोनों रिपेल करना शुरू कर देंगे, उनके न्यूक्लियस भी रिपेल करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करना शुरू कर देंगे, मतलब मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगी उस पॉइंट पे। डिस्टेंस 75.4 पिकोमीटर आ जाएगा हमारे पास, वेयर द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस। अब ये डोमिनेट का मतलब कैसे है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे डोमिनेट करें, करीब आएंगे रिपल्शन और बढ़नी चाहिए। अब ये डोमिनेट का मतलब कह रहा है जब दोनों करीब आएंगे दूसरे के, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड करीब आ रहा है, नेगेटिव में करीब आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो गई हैं, रिपल्सिव फोर्सेस हैं, लेकिन पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी, जब इतने दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा, अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं, बहुत ज़ीरो है। लेकिन अब कहता है करीब आ रहे हैं, बांड बन रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो रही, क्रिएट हो रही हैं। अब मतलब कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले तो बिल्कुल ही ज़ीरो थी, जब इतना ये डिस्टेंस था, जब ये डिस्टेंस ज़ीरो थी बिल्कुल ही, अब ऐसा क्रिएट हो रही हैं। डोमिनेट का मतलब क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही हैं, ये बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम एंड हाइड्रोजन एटम आर सेड टू बी बॉन्डेड टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे है, डिस्टेंस कम हो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, ये सिंपली बात है, डिस्टेंस कम हो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डिस्टेंस ज़्यादा था, बहुत कम थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो तकरीबन कह सकते हैं। अब जब डिस्टेंस कम हुआ है, अट्रैक्शन बढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट का मतलब क्या है, थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके अपनी पास्ट वैल्यू से। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे है, जब डिस्टेंस कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, रेफरेंस पॉइंट डिस्टेंस कम हो गया, एंड हाइड्रोजन एटम इज सेट टू बी बॉन्ड। अब ये डिस्टेंस है कंप्रोमाइज डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे क्या हुआ है, पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस थी नहीं, अब वो क्रिएट हो गई हैं। पहले रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी, अब वो थोड़ी सी मिनिमाइज हुई हैं। इस डिस्टेंस के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट फोर्सेस तकरीबन इक्वल हो जाती हैं, इस डिस्टेंस को कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस। इस पे हाइड्रोजन एटम राज़ी हो जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। व्हेन द एटम अप्रोच द डिस्टेंस मिनिमम एनर्जी, दस मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है, अब मतलब बॉन्ड क्यों बनाना हमने, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, अपनी एनर्जी कम करने के लिए। जब उन्हें लगेगा ये डिस्टेंस ठीक है या एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, तो टू हाइड्रोजन एटम फॉर्म अ बॉन्ड स्टेबलाइज टू सम एक्सटेंट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवोल्व 436 किलो जूल एनर्जी। अब बॉन्ड बनेगा, हमें पता है बॉन्ड बनने से, नए बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज़ होती है हमेशा, 430 किलो जूल एनर्जी इवोल्व होगी। इन ऑर्डर टू, अब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। For the case when repulsive forces are dominant than attractive forces, energy of system increases and lead to instability। अब ये बात क्या कर रहा है, अब कहता है अगर हम कहीं रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो रही हैं, अब ये हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, अब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होती हैं, ये इसको इधर फोर्स लगाती है, ये इधर वाली ये इसको इधर फोर्स लगाती है। अब दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। अब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ी है तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गए, अनस्टेबल हो गए। अब हमने क्यों बॉन्ड बनाना था, स्टेबलाइज के लिए। ये जब ये रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ती हैं तो फिर बॉन्ड नहीं बढ़ता, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है। बॉन्ड बनाती ही कोई चीज़ इसलिए है कि अपने आप को स्टेबल कर सके, अपनी एनर्जी कम कर सके। अगर रिपल्सिव फोर्सेस इसलिए कहता है अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्रिएट होना लाजमी है, और वो उस वक्त क्रिएट होती हैं जब डिस्टेंस कम होगा।
वो क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम के दरमियान ही होंगी ना, एटम करीब होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। इंशाअल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ आए।